ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर पितृपक्ष में आपको यह संकेत नजर आते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हैं। पितृदोष के कारण घर में विभिन्न परेशानियां आ जाती हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष हो या श्रापित पितृदोष हो या ऋण दोष हो, उस इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है। वह इंसान बर्बाद हो जाता है। घर में 1 रुपया नहीं बचता। अच्छा खासा कमाता है, पैसा पानी की तरह चला जाता है। धन की बरकत रुक जाती है, वही वंश वृद्धि रुक जाती है। तो यह कारण पितृदोष के ही होते हैं। और कारण भी हो सकते हैं, किसी और दोष के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष के ज्यादा है। कौन कौन से लक्षण हैं आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है? कौन से ऐसे संकेत है जिससे आप जान सकते हैं कि पितृ आपके ऊपर प्रसन्न है? इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की राशि फल की और संकेतों की वीडियो आप तक पहुंचेंगी। नंबर 1, अगर आप घर में घुसते हैं, ये सबसे सही संकेत है। घर में आप घुसते हैं, आपको अजीब सा महसूस होता हो, शाम को परछाई नजर आती हो या स्वप्न में पितृ दुखित अवस्था में नजर आते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं या किसी संकट में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पितृ किसी दोष के कारण कष्ट में हैं, जिसके कारण आपको कष्ट मिल रहा है। आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है। नंबर 2, आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा जैसे ही घर में आता है किसी बीमारी में या केस में चला जाता है। आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर पितरों का श्राप है या पितृदोष है। आप बिल्कुल सावधान हो जाएं अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे। घर में कोई व्यक्ति बीमार है, आप अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, इंसान जैसा कर्म करता है, कर्म भोगने से ही समाप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको भोगना जरूर पड़ता है, लेकिन जब वह व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है, पितरों की पूजा करता है, तो उसका वो संकट थोड़ा हो जाता है। भोगना जरूर पड़ेगा लेकिन कम हो जाएगा। काफी सारे इसके उदाहरण हैं। तो अगर ये संकेत आपको नजर आए तो समझ जाना कि आपको कोई ना कोई परेशानी है, आपके ऊपर दोष है। नंबर 1, पितृ पक्ष में अगर आप पितरों की आरती करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। या आप किसी देवता की आरती कर रहे हैं, स्वप्न में दीपदान कर रहे हैं, विशेष ही अच्छा शुभ योग माना जाता है इसका, और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। नंबर 2, पितरों की फोटो के सामने अगर आप जलता हुआ दीपक देखते हैं या देवालय में भगवान शिव के सामने आप दीपक जलता हुआ देखते हैं, बुझा हुआ दीपक शुभ नहीं होता है। बुझा हुआ दीपक आपको देखना नहीं चाहिए। आपको जलता हुआ दीपक नजर आता है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। वही आप जब भजन करते हैं, रियल में जब ध्यान करते हैं और अचानक आपका ध्यान लग जाता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्वप्न में आपको भगवान की छवि दिखाई देती है, पितरों का आप जिसका ध्यान कर रहे हैं उसकी छवि दिखाई दे, तो समझ लेना आपकी भक्ति से वह प्रसन्न है और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। या आप स्वप्न में ऐसा महसूस करते हैं। अगला संकेत है कि आप दीपमाला यानी पीपल वृक्ष के नीचे या देवालय में या किसी नदी में अगर आप दीपदान कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो नदी में हम दीपक छोड़ते हैं, वहां पर अपनी मनोकामना बोल करके। ऐसे ही मनोकामना बोल करके अगर आप दीपक छोड़ रहे हैं स्वप्न में तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। वही अगला संकेत है कि आपके जिस जगह पर पितरों का स्थान होता है, जिस जगह पर पितरों का स्थान बनाते हैं और वहां पर अगर आपको दीपक जलता हुआ दिखाई दे या सफेद पुष्प चढ़े हुए दिखाई दे, चावल चढ़े हुए दिखाई दे,
तो ये शुभ संकेत माना जाता है। पितृपक्ष में कई राशियां भी विशेष ही भाग्यशाली हैं। 9 राशि बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनकी जानकारी मैंने चैनल पर डाल दी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप जरूर देखें कि आपको कैसा फल मिलेगा, आपका राशि फल कैसा है, आपकी राशि शुभ है या अशुभ है, आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, आप जाकर के जरूर देखें। अगला संकेत है कि अगर कमल पुष्प आप शिवलिंग पर अर्पण कर रहे हैं, पितृपक्ष में अगर कमल पुष्प आप उस शिवलिंग पर अर्पण कर रहे हैं, पितरों के सामने अर्पण कर रहे हैं, तो आपको जल्दी ही शुभ समाचार मिलने वाला है। स्वप्न में आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, घंटियों की ध्वनि आपके कानों में आ रही है, तो आपको जल्दी ही शुभ संकेत मिलने वाला है, शुभ समाचार मिलने वाला है। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने वाली है। वही स्वप्न में सुबह के समय अगर पितर प्रसन्न हैं आपसे, पितर प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखाई देते हैं, आपको प्रसन्न मुद्रा में पितर आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके शरीर पर तेज है और वह आशीर्वाद की मुद्रा में, जैसे हाथ आशीर्वाद देते हैं ऐसी मुद्रा में अगर वो हैं, तो आप समझ जाइए कि अब आपका समय जल्दी ही बदलने वाला है। जो कष्ट के दिन थे वह आपके जा चुके हैं। अगला संकेत है भगवान शिव के दर्शन। अगर शांत मुद्रा में भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो आपका कार्य बनेगा। वही अगला संकेत है गौ माता के दर्शन। अगर आपको स्वप्न में गौ माता के दर्शन होते हैं या आप पूजा कर रहे हैं, उस समय अचानक आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर पर साक्षात माता लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। आपके घर के अंदर सभी देवताओं का वास हो चुका है। संग के संग ऐसा नजर आए तो संग संग रोटी और गुड़ ले जाकर के गौ माता को खिला दें, उनके मस्तक पर टीका लगा दें, हाथ रख करके अपनी मनोकामना बोल दें। अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो वो भी उड़ा दें। अगर एकादशी या अमावस्या के दिन अगर गौ माता आ जाती है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदल गई। अगला संकेत है कि आपके दरवाजे पर किसी साधु का आना और वह आपको अचानक पुत्रवती भवः, अगर उनके मुख से अचानक निकल जाता है, आप दक्षिणा या उनके लिए कुछ दान कर रहे हैं और अचानक वह आपको आशीर्वाद के रूप में ये वरदान दे दें पुत्रवती भवः, तो समझ लीजिए कि अब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह संकेत बहुत ही चमत्कारी होते हैं, यह हर एक को नहीं आते। अगर आप भक्ति भाव से पितरों की पूजा करेंगे, अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनें। प्रतिदिन पितरों के नाम से दीपक दान, प्रतिदिन आपको पितरों के नाम से तर्पण करना है। तर्पण कैसे करना है, दीपदान कैसे करना है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख लें। प्रतिदिन सूर्य देव को जल देना, यह बहुत ही जरूरी है। सूर्य देव को जब आप अर्घ दे रहे हो तो उस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप जब वो जल दे रहे हैं तो वो जल सीधा जमीन पर ना गिरे, उसके छींटे आपके पैर पर नहीं आने चाहिए। प्रतिदिन पितृपक्ष में आप गौ माता की पूजा जरूर करें। रोटी गुड़ गौ माता को आपको जरूर खिलाना है, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो बहुत ही सही संकेत हैं, शुभ संकेत हैं। अगर आप भक्ति भाव से पितरों की पूजा करते हैं तो आपको ये संकेत जरूर आएंगे। आपको कौन से संकेत नजर आ रहे हैं, कैसे संकेत आपको नजर आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उस प्रकार से आपको शुभ संकेत आ रहे हैं, अशुभ आ रहे हैं, वो जरूर बताएं।